What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaftaf Show, and we are the Jaftafs. Yes, today we're discussing about Tari Zameen Par, directed by one and only Amir Khan, Yes, yes, and even he's an act वो भी एक्टर है इस मूवी में, तो yes. क्रेजी है भाई. Yeah, Amir Khan production. It was part of Amir Khan Yes. production only. But जब मैंने इस मूवी को revisit करा तो I was checking कि was it directed by him also? हाँ I हाँ. was just checking it. तो हाँ मतलब he produced it also and directed it also. Bro, I would say, मैं इस मूवी को ना ऑलमोस्ट 11 और 12 इयर्स बाद देख रहा था, है ना? सेम. कल तो 11 और 12 इयर्स बाद, और मुझे इसके सारे गाने याद थे। आई वाज हाँ. लाइक भाई मुझे लिरिक्स कैसे याद हो रहे हैं इन सब चीजों के, है ना? मतलब मुझे मैं कैसे रिपीट कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि अब मुझे रियलाइज होता है कि चल चलो लेट्स गो टू द बैक पार्ट हाउ आई वॉच दिस मूवी. सो आई वाज एट माय लाइक नानीज प्लेस एंड आई वाज कमिंग बैक टू माय होम. सो माय फादर टोल्ड मी दैट आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, लेट्स गो एट होम, है ना? तो मैंने कहा ठीक है भाई, मस्त, है ना? स्ट्रॉबेरी और भाई होगा. मैं, है ना भाई, मैं सोच रहा हाँ भाई ऐसी कोई चीज होगी, है ना भाई? तो मैं घर पहुंचा तो फिर दिस मूवी वाज द गिफ्ट, है ना कि ओह, है ना, दिस मूवी वाज द गिफ्ट, है ना कि सीडी में मिला मैं, होगा. हाँ हाँ, उस टाइम 2008 की बात है हाँ एक्चुअली, मूवी तो 2007 में आई थी, हाँ. पर मैंने उस मूवी को मार्च 2008 में देखा था. तो तब सीडी थी प्रॉपर, उस पे कवर है जैसे पहले होती थी ना, यस यस है यस. ना? प्रॉपर सीडी का कवर है. और भाई मैंने देखी तो मुझे बहुत मजा आया था उस मूवी को देखने में, बट ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे छोटा था, तो उसकी इमोशनल वैल्यू को शायद मैं उस टाइम पे उतना टच नहीं कर पाया था, है ना? बट दैट वाज माय परसेप्शन. व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन ना, आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा हुआ था मेरे साथ. तभी तो मुझे ये सब चीजें इतनी इम्पैक्ट कर रही हैं आज भी. मुझे यस. हर एक गाना याद है, मुझे हर एक, और मूवी में कितनी डेप्थ है, मैंने वो चीज अब समझ में आई मुझे, मतलब एक एक स्टेप, है ना? और पता है जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, मूवी का पहला सीक्वेंस चल रहा है, मुझे तभी से रियलाइज होने लगा कि यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसी मूवीज क्यों नहीं बना रही. मतलब इस पिक्चर में गाने भी है ना? इस पिक्चर में डांस भी है ना? और इस पिक्चर में डीप मीनिंग भी है ना? उस, और वो मीनिंग मतलब एक ऐसे प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करता है जिसे लोग नजरअंदाज करते है ना? है ना? और इस मूवी में हमने वो देखा भी है कि पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा हो सकता है उन चीजों के प्रति, है ना? और इट इज अ वेरी बिग डील, यस यस है ना यस. भाई? है ना कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है जो उसे फोकस नहीं करने दे रही, उसे कंसंट्रेट नहीं करने दे रही, है ना? और हमें ऐसा लगता है कि वो करना नहीं चाहता है ना? तो, और मतलब मैं कहूंगा कि इस मूवी की जो कास्टिंग है ना, वो बहुत अव्वल लेवल की कास्टिंग है. परफेक्ट आई है. मीन एक आमिर खान, मुझे लगता है वो ऐसे ऐसे डायमंड्स को उसने चुना उस टाइम पर, है ना? कि भाई मैं इसे चुनूंगा, इसे चुनूंगा फादर के रोल के लिए, मदर मतलब उसके पेरेंट्स का रोल जिन लोगों ने निभाया है ना, आई मीन इट्स वेरी वेरी ऑसम. मतलब तुम फर्स्ट सीक्वेंस की हम बात करते हैं, जब क्या कहते हैं जहाँ पे ईशान वो कर रहा होता है, मतलब वो वाला पार्ट दिखाते हैं ना कि वो स्कूल से कैसे वापस आता है गटर में उसमें. देखता है वो. हाँ हाँ. हाँ हाँ, आई मीन लेट्स गो टू द पार्ट जहाँ पे वो सुबह उठ रहा होता है, जहाँ पे वो गाना आता है, दुनिया का नारा जमे हाँ. रहो मंजिल का इशारा, और यहाँ अलग अंदाज है ना? मतलब वो सो रहा है इधर से उधर और उसकी मम्मी आ रही है. मतलब मुझे वो सारे गानों के लिरिक्स याद थे. मैं सोच रहा हूँ भाई मैं 10-12 साल बाद इस मूवी को देख रहा हूँ, हाउ आई रिमेम्बर ऑल दिस. तो वहां पे उसकी मदर लव दिखता है हम लोगों को, है ना? और उसका एटीट्यूड दिखता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब लेट्स लेट्स भाई लेट्स ये मूवी है ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तभी मेरे लिए स्पेशल था, और जब मैं अभी कल रात देखा था फॉर दिस एपिसोड तभी भी मेरे लिए स्पेशल था. मैं अग्री करता हूँ कि जब मैं पहली बार देखा था आई वॉज लाइक ठीक है, मैं थोड़ा मज़े ले रहा था, बिकॉज हाँ बिकॉज जब मैं देख रहा था, मैं भी मतलब ईशान ईशान से थोड़ा सा क्या कहते हैं 19-20 मतलब का साल था मैं, मतलब उससे उससे आई गेस फ्यू इयर्स बड़ा ही होगा, तो मतलब ऑलमोस्ट हम सब सेम चल रहा था लाइक. अब तूने मूवी देखी थी? हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन ओके सेम चल ओके. रहा था तब. तो आई वाज लाइक भाई हाँ ये बंदा, ऐसा होता है ना कि बचपन में कि तुम अपने अपने साथ वालों या दोस्तों को देखते हो वो बंदा पनिशमेंट ले रहा है, तो तुम भी उसके बाद हंसते हो.
तो मैं भी उस जोन में था कि भाई हाँ ईशान बंदा है एक मूवी में प्ले कर रहा है। तो मतलब मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा डीप गया नहीं। बट जब मैं कल देख रहा था तब मैं रियलाइज़ किया कि भाई मतलब इतने टाइम के बाद, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस हो जाते हो मतलब लाइफ को लेकर, तो वहाँ पर मैं समझ रहा था ईशान एज ए कैरेक्टर, समझ रहा था मैं कि क्या बंदा करने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि निकुम जो टीचर है भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा निकुम जैसे टीचर मेरे लाइफ में भी ऐसे 5-6 टीचर्स है भाई, उनको मैं ओके। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड उसमें से एक टीचर मेरी नानी है खुद। तो आई वुड से कि भाई मतलब हाँ, आई स्टिल मीट दोज टीचर्स, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, आई स्टिल से देम कि आप नहीं होते तो आई वुड हैव नॉट कंप्लीटेड माई स्टडीज़ वगैरह सब चीज़ें। तो आई स्टिल हैव रेस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज बिकॉज कहीं ना कहीं है ना, क्या कहते हैं, ईशान का जो सिचुएशन हो रहा था तो मैं रिलेट कर पा रहा था बिकॉज मैं भी बहुत ही ख़राब था स्टडीज़ में, बट इवेंचुअली आई ग्रो आउट ऑफ दैट। और मैं मतलब थोड़ा सा आई शाइन वेरी गुड विद गुड ग्रेड्स। तो बट वो जर्नी जो मेरा था वो बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल जर्नी था। तो मुझे याद है कि मेरे घर पे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, बट होता है ना कि पेरेंट्स को तुम प्राउड करने के लिए यू हैव टू गो लिटिल फार। तो मैं भी ईशान की तरह ईशान बोलता है ना कि पापा पापा प्लीज़ मत जाइए, मैं दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ूंगा। तो हाँ। भाई मैं रिलेट कर पा रहा था भाई, क्योंकि मैंने घर पे भी बोल रहा था कि मतलब मुझे मुझे क्या कहते हैं ट्यूशन में मत डालना, मैं पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। तो भाई मतलब ईशान से है ना भाई, मैं प्रॉपर रिलेट कर पा रहा था भाई। तो काफ़ी हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। और भाई जहाँ जहाँ मतलब ईशान लाइक बोर्डिंग स्कूल जाता है। और मुझे याद है कि मैंने अपने अर्ली ऑन लाइफ में ना मैंने शहर बदला था फॉर स्टडीज़। तो एंड वहाँ पर सब नए लोग हैं एंड न्यू न्यू माहौल, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू टीचर्स। तो थोड़ा सा एक हेसिटेट था मुझे कि भाई दिस नॉट माई कंफर्ट स्पेस। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा कि ओपन अप टू द सराउंडिंग्स। तो ईशान जो उसको बीत रहा था, तो इवन इवन आई फेल्ट क्योंकि हम्म। वो भी लाइक दूसरे से हाँ। जाता है। तो भाई क्रेजी था भाई। वो तो है। मतलब निकुंज जैसा टीचर ना, अगर मुझे मतलब मुझे ना मेरी लाइफ में गुरुज मिले हैं, मतलब हाँ, गुरुज इन द सेंस जिन्होंने मुझे पर्टिकुलर चीज में मेंटोर्स। आगे बढ़ना सिखाया है ना। हाँ, मेंटर्स मिले हैं, यस हाँ, यस, इंग्लिश में वी कैन से मेंटर्स, या राइट। बट निकुंज जैसा टीचर अगर मुझे स्कूल में मिलता ना, हाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ ना उसी टाइम पे काफी ज्यादा चेंज हो जाती हाँ, इन अ वे, क्योंकि वी वर लाइक आई वॉज लाइक अ पर्सन जिसे पता था कि उसे ये जो सब लोग कर रहे हैं ये चीज में वो कभी नहीं जाने वाला, बिल्कुल हंड्रेड है परसेंट ना। मुझे 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 पता था कि भाई मैं ना ही इंजीनियरिंग करने वाला, ना ही मैं मेडिकल पढ़ने वाला, ना ही मुझे मैनेजमेंट पढ़नी है। बट समटाइम्स ना टू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड अ डायरेक्शन, है ना। और अगर निकुंज जैसा टीचर मुझे अर्ली ऑन लाइफ में मिलता, है ना, तो आई वुड हैव डायरेक्टेड माई सेल्फ प्रिटी अर्ली कि हाँ भाई मैं ये चीज करता हूँ, तो इन अ वे आई वुड डू समथिंग एल्स, है ना, है ना। और फिर मैं ग्रो कर जाऊंगा। बट इट्स फाइन आई गेस, या समटाइम्स वी हैव टू बिकम आवर ओन टीचर। और इसमें ईशान अवस्थी का जो कंडीशन था, पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी तो आई फेल्ट एट दैट टाइम दैट जो ईशान है ना, ही इज मेंटली डिस्टर्ब। दैट यस इज यस, व्हाट आई थॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि या उस टाइम पे डिसलेक्सिया काइंड ऑफ चीजें मुझे पता नहीं थी ना कि क्या होती है, कैसे वर्क करती है। फिर जब मैंने अब देखा तो अब मुझे समझ में आया कि ही हैज डिसलेक्सिया, जिससे उसे पढ़ने में दिक्कत होती है ना। मल्टीपल क्या कहते हैं, प्रोजेक्शंस को समझने में दिक्कत होती है ना, कि अगर मल्टीपल ऑर्डर्स आ गए, इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो उस पर कंफ्यूज कर जाता है ना। तो इट इज लाइक अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट वी वोंट से दैट पर्सन इज अ मेंटली डिस्टर्ब, है ना, या क्योंकि दिमाग तो है उसमें, है ना, निकुम तभी तो इतना निकुम पेंट कर निकुम पा कहता रहा है ना कि हर बच्चे है। अलग होते हैं, सबका हाँ हाँ रफ्तार हाँ। अलग होता है। तो हाँ, हाँ, तो या यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है कि पर वो डिसलेक्सिया वाला पार्ट जब मैं समझा, और फिर उसी चीज को इन्होंने को रिलेट करा इस चीज से, है ना, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी अब बिलो एवरेज है ना, ही इज, क्योंकि वो उस चीज से सफर कर रहा है बिलो एवरेज इन द सेंस इन स्टडीज, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडीज, है ना। बट और वो ये चीज सबको बता नहीं पाता, है ना, तो वो अपने इमोशनली भी उस चीज से कितना अफेक्टेड है ना।
और फिर ऊपर से, है ना, सराउंडिंग्स का प्रेशर जो हो रहा यस यस है यस। ना, पहले तो तुम बता नहीं पा रहे हो, पर सराउंडिंग्स का प्रेशर है कि सब बोल रहे हैं कि तू पढ़, तू वो चीज कर जो तेरे पे हो नहीं रही है, और उस तरीके से कर जिस तरीके से सब कर रहे हैं, बट या ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वे। मतलब वो उस चीज को समझेगा, पर मे बी उसके तरीके अलग हो सकते हैं, यस यस है ना, है एग्जैक्टली। ना। तो ये जो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इस मूवी में, है ना, सब चीज, मतलब इस इशू को जो इन्होंने दिखाया ना, है ना, जिस जिस तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, क्योंकि इस मूवी के एंडिंग में भी वो कहता है कि थैंक यू फॉर द पेरेंट्स हु यस। शेयर्ड देयर स्टोरीज विद अस, है ना। और ऑब्वियसली इन चीजों, ये जो स्टोरी फॉर्म हुई है, ये ऑब्वियसली काफी सारी इंस्पिरेशन से फॉर्म हुई होगी, है ना। जो जो इंसिडेंट्स इस मूवी में डाले हैं, ऑब्वियसली ऐसे रिलेटेड इंसिडेंट्स लोगों के साथ हुए होंगे, है ना, बिल्कुल है ना, कि, है ना। एक बात तो थी कि ईशान वॉज फियरलेस अबाउट द भाई, थिंग्स, बिल्कुल भाई। बिकॉज, है ना, वो फियरलेस था चीजों को लेकर कि भाई मैं, मुझे वो फियरलेसली वो चीजें करता था, है ना। बट ऑब्वियसली उसके उसके अंदर एक सेल्फ डाउट तो था ना, जिसे वो छुपाता था स्टार्टिंग में, है ना। और फिर जब उसे उसकी मदर का कंफर्ट मिला, तो उसे लगा कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टेड हियर, दैट इज व्हाट आई केयर अबाउट। तो मैं उसकी जो मदर का रोल जिस बंदी ने करा है ना, भाई मतलब पता है, मैं लिटरली ना, मुझे लगता है कि दीज गाइस आर एक्चुअली एक्टर्स यार, मतलब मैंने देखा कि इसके बाद शी डिड सम प्रोजेक्ट्स बट दे वर नॉट दैट बिग, बट आई गेस इस तरीके के रोल जिसमें इमोशनली आपको ज्यादा प्ले करना पड़ता है, शी वुड हैव डन अ वेरी गुड रोल्स भाई, है ना। हाँ मतलब वो काफी अच्छे से परफॉर्म करती, है ना। और उसके डैड का भी जिसने रोल करा है, मतलब उसके डैड का तुम ट्रांजिशन देखते हो या स्टार्टिंग में, उसके डैड का एटीट्यूड किसी भी टिपिकल फादर की तरह बिल्कुल है, मैं बिल्कुल। वो नहीं बोलता। और पर उसके डैड थोड़े कॉम्पिटिटिव थे इस चीज को लेके कि मेरे बच्चों को ना हमेशा मतलब आगे रहना है, स्पेशली मतलब याद है। मैं बोलूँगा कि मतलब ही वॉज मोर कि मेरा बेटा रुक ना जाए बस लाइफ में। इवन योहान को लेके भी तुझे याद है हाँ कि जब उसका फाइनल्स चल रहे थे, उसका हाँ। लॉन टेनिस का, है ना, तो वहां पे भी उसको उसके फादर का एटीट्यूड हम देखते हैं, है ना, कि मतलब वो हमेशा इस चीज को लेके रहता है कि यू हैव टू बी ऑन टॉप, यू हैव टू बी ऑन टॉप, बिल्कुल। है ना, है ना। तो वहां पे इस फैक्टर को भी अंडरस्टैंड करवाया कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता है ना। हर बार वो, समटाइम्स यू मिस वन और टू थिंग्स, है ना। मे बी योहान इस वजह से आ रहा हो क्योंकि वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में था कि पापा ने बोला है मुझे जीतना है। सोचो अगर वो फ्री होता, तो ही वुड हैव अचीव्ड इट इवेंचुअली। बिल्कुल। भाई बंदा फाइनल्स तक पहुंचा है, तो वो थोड़ा और पुश करेगा तो वो फाइनल्स भी निकाल लेगा ना, ऐसा थोड़ी है ना। और मतलब एवरी एस्पेक्ट को जब मैंने अंडर, और पता है द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी, भाई समय कैसे निकले जा रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा। हाँ भाई, वो तो मैं एग्री करूँगा भाई, क्योंकि मैंने मुझे था कि भाई ये मूवी मैंने देखा है, तो उस एटीट्यूड से मैंने स्टार्ट किया था। बट जब मैंने इनिशियली जब फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स देख लिया था, आई वाज लाइक भाई ये कितना कमाल मूवी है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है भाई मुझे देख के। मतलब मैं चीज़ें रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मुझे कभी डिसलेक्सिया कभी हुआ नहीं था, इट्स जस्ट कि मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं था, बिकॉज आई वॉज मोर इन टू क्रिएटिव फील्ड। और मुझे मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसा, मतलब एक जगह बैठ कर चीज़ें किताब पढ़ना रटना मुझसे होता नहीं है, आज के डेट में भी मुझे नहीं होता है। तो आई वाज लाइक भाई ये सब क्या कर रहे हैं मतलब। तो आई वाज लाइक मैं अपना ओन टाइम, अपना खुद का टाइम लेता हूँ समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। बट जब आता हूँ आई वुड कम लाइक एज अ फुल पैकेज, उसमें आता हूँ। बट ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट मच टाइम, तो यू हैव टू पेस अप। वो पेस अप उस टाइम पे नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली भाई मतलब चीज़ें समझना मुश्किल था। और दूसरी बात, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर आई हैव टू लर्न लाइक डिफरेंट न्यू लैंग्वेजेस, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो आई वुड से कि भाई मतलब मैं हॉनेस्टली बोलूँगा, टिल माई 6 to 7 स्टैंडर्ड आई डेंट नो हाउ टू राइट हिंदी एंड कन्नड़ा। नो, ना मुझे पढ़ना लिखना आता था, दो लैंग्वेजेस। मैंने लिटरली 7 स्टैंडर्ड में, मैंने 7th या 8th के बाद है ना, 1 साल के अंदर, मतलब हाफ ईयर के अंदर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था। दैट्स व्हेन मैंने अपना शहर छोड़ा था। एंड आई थिंक मेरी नानी ने बहुत ट्रेन किया था टू लर्न दिस टू लैंग्वेजेस। तो आई वुड से कि भाई विद इन लाइक 5 मंथ्स मैंने दोनों सीख लिया था। एंड तभी मैंने कम बैक किया था, और मैं क्लास में ना भाई
ऑलमोस्ट मैं 99% तक लेके आ गया था, सेम लैंग्वेजेस जो मुझे नहीं आता था। तो भाई उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो बड़ा है ना भाई, आस पास के जो बंदे बाहुबली की तरह ट्रीट कर रहे थे भाई, वो होता है ना कि ऐसे ऐसे करके तुम चाहते हो। तो आई वॉज लाइक भाई क्रेजी भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ सबको है ना भाई, फाइंड अ मेंटर। अगर नहीं है, ऑलवेज कंसल्ट ए मेंटर। अगर नहीं है, डिस्कवर देम, फाइंड देम। ये चीज़ बोलूँगा। शायद मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट केस रहा था, या है ना। मतलब स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे आई नेवर फाउंड अ पर्सन एंड आई वाज इवन नॉट इवन लुकिंग फॉर अ पर्सन जो हाँ। मेरा मेंटर बने। ऑब्वियसली मतलब मेरे एस्पिरेशंस काफी लोग थे, है ना। एक्टर्स, डायरेक्टर्स वर माय एस्पिरेशंस, है ना। है ना, या किसी मूवी का कोई कैरेक्टर मेरा एस्पिरेशन बन जाता था, दैट आई लुक अप टू, कि यस। भाई इसकी तरह कोई चीजें करनी है। और मैं बताता हूँ कि जब तक टिल 10th स्टैंडर्ड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, है ना। पर जब मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में था तो आई वेंट डाउन बिलो, है ना। क्योंकि और मुझे 11th स्टैंडर्ड में आते ही मैंने साइंस ली, और मुझे तुरंत पता चल गया कि दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी, है ना। क्योंकि उस टाइम पे आपको इतना गाइडेंस नहीं होता ना, है बिल्कुल। ना। उस टाइम पे बस ये था कि साइंस टाइम ले लूंगा तो टाइम मेरे भी को कम रहता है, बहुत कम रहता है है ना, टाइम। आपको साइंस लेनी है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है ना। आप चूज तो एक ही करोगे ना, टेंशन बढ़ है जाता ना है। भाई। लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप इस तरह की चॉइसेस बनाओ कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो, बट यू यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आप ऐसी चॉइसेस भी बनाओ, है ना। क्योंकि आपको याद रखना है कि आपको एक ही चीज तो चूज करनी है ना। और उसी एक चीज को लेके आपको काम भी करना है, ठीक है। तो जब तक मैं स्कूल में था तब तक तो मुझे रियलाइज हो गया था कि ये तो मेरे से नहीं होगा। पर जब मैं कॉलेज में आया, है ना, जब मैंने फाइनली जर्नलिज्म परस्यू करना स्टार्ट करा, और कॉलेज में आते ही ना मैंने सब चीज करनी शुरू कर दी जो मैं पहले नहीं करता था। मैंने फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया, मैंने मैंने क्या कहते हैं डांस करना स्टार्ट कर दिया, मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने सब चीज ट्राई करी अपने फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, है ना। और मैं सब चीज एक्सप्लोर करता रहा। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन टाइम आई वाज नॉट, जब तक मैं कॉलेज में था ना, तब तक मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं थी, ओके। क्योंकि क्योंकि हमें ना कभी जरूरत नहीं पड़ी इंग्लिश बोलने की, है ना। यू अंडरस्टैंड दैट कि मैं जहाँ रहा मैंने स्कूल में कभी नहीं बोली, और कॉलेज में भी सब हिंदी में ही बात करते थे, तो तुम कभी यूज टू नहीं हुए इंग्लिश बोलने के, हाँ है ना, है ना। तो क्योंकि क्योंकि तुम भाई। यूज टू हो गए। भाई मेरे साथ ऑपोजिट हुआ है। हाँ, जैसे यहाँ बैंगलोर में मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे दे स्पीक इन हाँ इंग्लिश, हाँ क्योंकि उनकी जो मदर टंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। हाँ तो देयर बिकम वन लैंग्वेज, इंग्लिश बिकम्स वन लैंग्वेज जहाँ पे तुम आपस में हाँ। कम्युनिकेट कर भाई पाते हो। भाई तभी तो 7th क्लास तक है ना भाई, मुझे हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था भाई। मैंने 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया पढ़ना लिखना हिंदी में, समझ रहा है भाई। यार मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो गई थी लिखने में, है ना। हाँ। बट मुझे बोलने में तब भी थोड़ा हेजिटेशन होता था, है ना। बट कभी कभी जब मेरा दिमाग हिट होता था ना तो मैं बोल लिया करता था। सो देयर वाज दिस वन टाइम, हमारे कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट ने ना एक 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 छोटा सा फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है। तो उस फेस्ट में उन्होंने कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रखे थे, है ना। तो जिसमें से एक कंपटीशन था, है ना। तो आई वॉज फ्रॉम हिंदी जर्नलिज्म, तो लिटरली आई वॉज लर्निंग जर्नलिज्म इन हिंदी, है ना? इस तरीके से था मेरा हिसाब। और मेरे कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट था, इंग्लिश ऑनर्स, इट्स अ बिग कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट ने जो फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया तो वहां पे कंपटीशन था, है ना। जिस कंपटीशन में मतलब जिसमें से मैंने दो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा था, है ना। एक था बुक कवर डिजाइन और दूसरा था कोई क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन, आई डोंट नो, आई जस्ट वेंट फॉर इट, आई वाज लाइक क्या ही है। तो क्या हुआ कि जब बुक कवर डिजाइन चल रहा था तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं वहां पे घूम रहा था, एंड somebody इनवाइटेड मी कि कम ऑन पार्टिसिपेट कर लो इसमें, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं वहां पे, है ना। तो आई गेस 10-12 लोग होंगे पूरी जिन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्ट, और मेरे पास पेंसिल तक नहीं थी। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई अब, है ना, है ना। मेरे पास तो पेंसिल भी नहीं है। तो पता है लिटरली मैंने क्या करा, मैंने पीछे वाले लड़के से पेंसिल मांगी और आगे वाले से इरेजर मांगी, है ना, कि भाई मुझे पेंसिल और इरेजर तो दे दे, मैं क्या क्या करूंगा। और पता है मैं साइड में देख रहा हूँ, वहां पे एक लड़की बैठी हुई है जिसके पास 4 पेंसिल्स है ना, और उन्हें ऐसे नॉक कर करके मार रही है ताकि वो शेडिंग कर सके। और भाई मेरी ओ। फट गई। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे पेंसिल किसी और से मांग रहा हूँ, है ना, और भाई वो 4-4 पेंसिल लेके बैठी है वहां, है ना, मैं क्या करूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है।
तो हमारे पास लाइक दो थीम्स थी, है ना। एक तो मदरहुड और एक फ्रेंडशिप। तो इसमें से हमें एक चीज बनानी थी। तो मैंने स्टार्ट करा ये बनाना, फ्रेंडशिप बनाना स्टार्ट करा। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, विजुअलाइजेशन, है ना। और मैं उस विजुअलाइजेशन की बात ना अभी इस मूवी में भी करता हूँ कि ईशान अवस्थी क्यों वो कंपटीशन जीता, है ना। और क्यों निकुंज सेकंड आया। तो मैंने कुछ चीज विजुअलाइज करी और मैंने उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करा। तो जब मैंने उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करा ना, तो मेरे से कुछ और बन गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो फ्रेंडशिप की जगह मदरहुड पे कुछ बनाते हैं। ओके। तो मैंने क्या डिजाइन करा, मैंने एक आईज बनाई, एक, और उस आई बॉल के अंदर ना मैंने दो शेप्स बनाई। मतलब एक मदर, और मदर ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है एक अपने बच्चे का, ओके। है ना। ओके। तो आई के अंदर मैंने वो चीज ओके। बनाई, है ना। हाँ हाँ। नॉर्मल जो शेप्स होती हैं जैसे हेड, हम्म। हैंड्स और फीट, ऐसे प्रॉपर वो नहीं था, बस शेप्स थी। एक बड़ी शेप और एक छोटी शेप, तो जिससे पता चल गया कि इट इज लाइक अ पेरेंट वाला कुछ हम्म। साइन है। वो आई मैंने बनाई, और फिर मैंने उस आई, उसी सेम इमेज को एक बड़े फॉर्म में बनाया, ये दिखाने के लिए कि जो चीज पहले एग्जिस्ट करती थी वो आज भी उसकी आंखों में है ना। ओके। मतलब दैट इज समथिंग ही स्टिल सस्टेन्स इनसाइड हिज आई, है ना। और फिर मैंने कुछ कुछ तो मदर के बारे में लिख दिया था कि दैट आई स्टिल हैव दैट इमेज इन माय माइंड, समथिंग लाइक दैट। और भाई मैं वो एक पेंसिल से रगड़ रगड़ के कुछ कुछ बना के बस चला गया। मैंने कहा छोड़ो, इन लोगों ने बोला था इसलिए मुझे करना था, है ना। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं नीचे आया तो वहां पे एक और कंपटीशन मेरे हाथ में आ गया, जिसमें जिसमें हमें हमें ना कुछ लिखना था। और और जो टॉपिक था वो था कलर। ठीक है, कलर वाज द टॉपिक। और मुझे ना उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा आ, मुझे पता नहीं किसी वजह से मेरी थोड़ी किल सी पड़ी थी, है ना। कि कुछ कुछ तो हो गया होगा कॉलेज में उस टाइम पे, तो मेरी थोड़ी किल सी पड़ी थी। और मैं देख रहा था मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे थे, और मैं हिंदी जर्नलिज्म का, है ना। और मैं बैठ गया लिखने के लिए। तो मुझे आज भी याद है, मैंने ना उस पैराग्राफ में एक लाइन लिखी थी कि कलर रेप्लिकेट्स डाइवर्सिटी, है ना। ओके। एंड डाइवर्सिटी रेप्लिकेट्स डिफरेंस, है ना। एंड डिफरेंस रेप्लिकेट्स डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो मैंने ओके। उस चीज को कि किस तरीके से डाइवर्सिटी आपका आपको एक वो उस चीज पे भी लीड कर जाता है कि मतलब कलर्स आर मल्टीपल, डाइवर्सिटीज आर मल्टीपल, है ना। दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, एंड समटाइम्स दैट डिफरेंस क्रिएट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे आज ये लाइन याद थी। मेक और फिर सेंस। वो, अभी हो है रहा ना, है वो। है ना। तो वहां नहीं जाते हैं, है ना। तो मैंने वो चीज लिखी और मैंने वो सबमिट कर दी। तो उसके बाद मैं बैठा था, तो मुझे कॉल आता है एकदम से ना, क्योंकि जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे आपको वहां पे अपना नेम और नंबर देना पड़ता था, है ना। तो मैंने मुझे कॉल आया कि हर्ष आपको एक प्राइज मिला है ना, बुक कवर डिजाइन के लिए। कहा, अच्छा, मुझे लगा थर्ड प्राइज मिला होगा, है ना। मिल गया, और मतलब मैं हैरान था कि कैसे मिल गया। मैं गया ऊपर, भाई मैं देख रहा हूँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है ओके। उस बुक कवर डिजाइन के लिए, जो मैंने पेंसिल से और मांग मांग के बनाया था। वो और भाई वो मैं, डिज़ाइन अभी तक भी है वहाँ पर, मतलब? नहीं पता नहीं, वो सबमिट हो गया था, वो सबमिट हो गया अच्छा था, यार। है ना। और उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा, आई शुड हैव टेकन अ पिक्चर, है ना। ओके। मतलब वो चीज करी, और मेरा मतलब मैं ना थोड़ा स्टन्ड हो गया कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मतलब मैं गया, जब मैं ऊपर गया ना तब मुझे पता चला कि आई वॉन्ट फर्स्ट प्राइज। मुझे 3 बुक्स मिली, एक सर्टिफिकेट मिला, है ना। और मैं वहां पे फोटो खिंचवा रहा हूँ इसी पे, है ना। और और पता है, फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है कि मैं क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन भी जीत गया। ओके। और भाई तो मैं और क्रेजी चला गया। और पता है मेरे से लोग कह रहे हैं कि कितने कॉम्पिटिशन जीतने हैं तुझे आज। मैंने कहा भाई मेरा कुछ प्लान नहीं था, है ना। और भाई लिटरली इंग्लिश ऑनर्स के लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई तूने क्या लिखा है उसमें, तो कैसे करा है। तो तू देख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे तुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे 2 साल पहले आई वॉज इन ट्वेल्थ, और मैं स्टडीज में बहुत बेकार था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूँ चीजें, क्या मतलब। पर जब आप अपने दिमाग को एक सही जगह अलाइन करते हो, है ना, और हर कोई वो समझ नहीं पाता यार, कभी कभी आपको खुद ही समझना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है कि मैं उस कंपटीशन को इसलिए जीता था क्योंकि मैं कुछ विजुअलाइज कर पा रहा था, चाहे वो बनाने में हो चाहे वो राइटिंग में हो। और वही चीज ईशान के साथ हुई थी लास्ट में। जब पता है, पहले जब मैंने मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी मुझे लगा था ईशान ना सन की पेंटिंग बनाने गया है, हाँ। राइजिंग सन की। मुझे ऐसा लगा था, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि भाई वो विजुअलाइज करने गया है ना। वो हाँ। सब उसे कैप्चर करने गया वो है अपनी जब वो आंखों में। पेंट से घुमाते रहता है। हाँ, हाँ। आई करेक्ट मीन करेक्ट। तब नहीं, लास्ट में
हाँ कंपटीशन, हाँ हाँ, ड्राइंग ओके ओके कंपटीशन ओके, से पहले, हाँ हाँ है ना, क्योंकि जब वो अपने कलर्स बाहर निकालता है ना, तो मैं सोचता हूँ ये तो पैक्ड है अभी तक, तो इसने हाँ। यूज नहीं करेगा वहां पे, तब मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली से विजुअलाइज करने गया है। तो तुम देख रहे हो कि, और इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं भाई, भाई तू बोल यार, मैं तो चुप नहीं होऊंगा फिर। अरे नहीं भाई, मैं ये बोलूँगा कि भाई इस मूवी के सॉन्ग्स है ना भाई, मूवी को मूवी के थीम के साथ वो ऐप्ट बैठता है भाई, मज़ा आता है भाई। एंड ऐसा कोई सॉन्ग नहीं लगता कि भाई फिलर है, ज़बरदस्ती नहीं लगता है भाई। एंड मैं बोलूँगा कि मूवी है ना भाई, मूवी का कोई डिप पॉइंट कभी नहीं आता है। इट्स ऑलवेज लेवल वन लेवल वन लेवल वन, ऊपर बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है। और पीक हिट होता है एंड तक, जब उसके मॉम डैड उसको वापस लेने आते हैं हॉलीडेज़ के लिए। एंड अरे मतलब एंड जब उसे प्राइस मिलता है वो रो रहा होता है हाँ हाँ हाँ, निकुंज को देख के ना, कि बिल्कुल। थैंक यू हेल्प्ड मी भाई। भाई मेरे को है ना, हॉनेस्टली मुझे है ना, वो ड्राइंग ड्राइंग सेशन होता है ना उनका, सब पूरा पूरा हम्म। स्कूल बैठ के ड्राइंग करता है। मुझे वो पूरा सीक्वेंस बढ़िया लगता है, बिकॉज बिकॉज वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है कि निकुम जो टेम्पररी टीचर है, वो आकर है ना इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे स्कूल का, उन्होंने करा है। और पता है, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि निकुम जैसे टीचर्स जो होते हैं ना भाई, उसने पर्सनली जाकर प्रिंसिपल को जाके बोला है कि कुछ दिनों तक ईशान के जो गलतियाँ है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक सबको नज़रअंदाज करना, आई ट्रेन हिम। तो भाई मतलब क्रेजी, मतलब होता है ना कि भाई टीचर इतना एफर्ट ले रहा है चीज़ों को। एंड जब वो समझता है कि भाई ईशान लाइक मतलब वो निकुम समझता है ना कि स्कूल में बस पढ़ाई पढ़ाई हो रहा है, आई आई वॉन्ट टू क्रिएट सम चेंज, और तो इसलिए पेंटिंग सेशन कराता है। एंड जहाँ पर सारे टीचर्स, वो बोलता है, टीचर कहता है कि मैं तो बस मुंह दिखाने आया हूँ, 5 मिनट में निकल जाऊँगा यहाँ से। फिर भाई वो भी लगे पड़े पेंटिंग को बना रहा है, वही। मतलब सारे टीचर्स पेंटिंग बना रहा है भाई, कितना क्रेजी माहौल है। मुझे पता है, जब मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं भी है ना एक एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गया था मैं, जो मेरे घर से बहुत दूर था। तो मुझे याद है कि मैंने वहाँ पर है ना A2 साइज़ में है ना मैंने एक पेंटिंग बनाया था। एंड उसके लिए मुझे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला था। तो मैं बहुत खुश था कि भाई हाँ, एटलीस्ट उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है। मतलब पेंटिंग अभी अभी फट चुका है, बिकॉज हमने मतलब मल्टीपल घर चेंज किया है। सो अभी आई विश कि पेंटिंग अभी वो मतलब रिस्टोर कर पाता मैं। क्रेजी पेंटिंग था मैं, बट या। तो बट स्टिल आई हैव माई ड्राइंग्स, लाइक मैंने बचपन में जो बनाया, आई स्टिल कभी कभी मैं रिविजिट करता हूँ ड्राइंग्स को अपना, मज़ा आता है। बट एक चीज़ बोलूँगा कि भाई मुझे क्रेजी सीन लगता है जब वो होता है ना कि जब पेंटिंग सेशन से पहले ईशान लेक के पास जाता है टू जस्ट फील द चीज़, मतलब चीज़ों को फील करने जाता है। एंड वहाँ पर वो जब जाता है, वो अपना सराउंडिंग को ड्रॉ करता है। एंड टीचर जो निकुम है, वो एज ए अपने आप को ड्रॉ करता है, जैसे ईशान भी है ना अपने आप को ड्रॉ करता है, एंड निकुम भी है ना अपने आप को ड्रॉ करता है। हाँ मतलब वो ईशान में अपने आप को हाँ देखता था हाँ ना, हाँ हाँ, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी, तभी तो वो रिलेट कर पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल मतलब पता है यहाँ पे सिर्फ ये चीज नहीं है कि कोई सडन इंसान आया और उसने एक इंसान की हेल्प कर दी, इट वाज बिल्कुल मोर लाइक अ रिलेटेबल फील, बिल्कुल कि भाई बिल्कुल मैं अपने अपना बचपन देखता हूँ ईशान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये भी अच्छा लगा कि भाई दोनों है ना अपने आप को ड्रॉ कर रहे हैं भाई, वन फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड वन हुज मिरर करके देख रहा है। तो भाई जब वो हम्म। पेंटिंग जब स्लाइड होके ऐसा दिखता है ना भाई, कितना गूज़बम्स आ ओ जाता है भाई भाई, कि भाई क्या क्या। वो सॉन्ग भी कि मिल गया, वो हाँ तारा मिल गया, है ना, रोशन बिल्कुल हुई सारी जमीन, मतलब वो सॉन्ग कैसे पेस अप हो रहा बिल्कुल है ना, उस टाइम पे तुम मतलब लिटरली, मतलब मैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस भाई, वाले सेशन बिल्कुल में, बिल्कुल कि मतलब ये कितना डीप इम्पैक्ट करा है इस मूवी में, है ना कि। बिल्कुल। और ये जो सॉन्ग है ना इसका, तारे जमीन पर जो सॉन्ग है, जो हाँ शंकर एहसान लॉय ने गाया है, हाँ मतलब इसमें शायद विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय ने म्यूजिक दिया हाँ है इस हाँ मूवी को हाँ, लेके। या भाई these guys rocked it यार, आई बिल्कुल मीन बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फिल्म लिखते टाइम वहां बैठे थे कि भाई मैं कैसे सॉन्ग बनाऊं, है ना, बिल्कुल। क्योंकि तू देखता है कि जो लास्ट वाला सॉन्ग है ना, उस वो सॉन्ग की कैसे पेसिंग अप होती है हाँ ना, मतलब हर मतलब एक धीरे 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 दो दो तीन इंस्ट्रूमेंट बचता है, फिर हम्म। फास्ट कट्स मतलब मोन्टाजेस आता है कि लोग उसको हम्म। ये दिखा रहे ये दिखा रहे ये दिखा रहे। सडनली धीरे 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 मतलब एक 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 राइजर आता हाँ। है, फिर एक न्यू स्टेप दिखाता है, फिर एक और राइजर आता है जहाँ पर वो रिवील होता है कि कैरेक्टर्स क्या क्या बना रहे हैं। भाई हम्म। मतलब पता नहीं भाई, मोटिवेशन मिल जाता है भाई गाना सुनकर। हाँ लिटरली पता है मुझे,
मुझे पता है बहुत वो लग रहा था कि समटाइम्स ना आप, मैंने तुझे एक बार याद है जब हम लाला लैंड का एपिसोड हाँ रिकॉर्ड कर रहे हाँ थे, हाँ हाँ। है ना, मैंने तेरे से बोला था कि यार द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिएटिविटी इज यू नेवर नो व्हेन इट इज गोइंग टू सरप्राइज यू। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही चीज ईशान अवस्थी ने यहाँ पे करके दिखाई, है ना, हम्म, कि मतलब उसकी क्रिएटिविटी इतनी अव्वल थी कि मतलब लोग एकदम हैरान हो गए कि भाई बिल्कुल। ये इसने कैसे करा, है ना। तो पता है वही चीज है कि दैट्स वाई कभी कभी ना या तो आपको लोग मिल जाते हैं जो आपको संभाले, या फिर हम्म आपको खुद को खुद संभालना पड़ता है, बट यू हम्म शुड ऑलवेज केप्ट ऑन वर्किंग ऑन योर क्रिएटिविटी, कि हम्म। हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है। और पता है तुझे क्या लगता है आगे चल के जब हम अपने, जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, तो जब हम अपने इन एपिसोड्स को रिविजिट करेंगे ना, तो हमें लिटरली बहुत मजा आएगा कि भाई भाई हम कितना रगड़ते थे अपने आप को उस टाइम बिल्कुल पे, बिल्कुल। है ना, अपनी जॉब्स में हम मैनेज कर रहे थे। Yeah. तो इट इज लाइक भाई अ मैसेज भाई टू, बिहाइंड द सीन्स हमें पता है कि क्या हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली ना। तो लाइक आई वुड से कि टू फ्यूचर ऑफ, मतलब फ्यूचर अस, या। कि भाई थैंक गॉड यू गाइस केप्ट ऑन वर्किंग ऑन दिस, यस। है ना, एंड, है ना, और मतलब जब हम ये रिविजिट करें तो हमें भी अच्छा लगे कि भाई हाँ वी नेवर गिव इट। मतलब तुम तारे जमीन पर को, मुझे लगता है कि उस मूवी से कोई भी रिलेट कर सकता है यार, है ना, हाँ। क्योंकि समटाइम्स आप एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हो जहां पे आप बहुत बेबस होते हो, या। पावरलेस होते हो, है ना, हम्म। और आपके पास कोई नहीं होता आपकी मदद करने के लिए, है ना। बट बट दे से ना कि लाइक जब कोई नहीं होता तब वो होता है भाई, है ना। हाँ तो इट बिल्कुल कम्स इन बिल्कुल। वन वे और अनदर वे भाई, है ना। हम्म, और तारे जमीन पर में, यू रिमेम्बर जब वो सॉन्ग आता है, जब तारे जमीन पर जब सॉन्ग आता है मेन, जहाँ पे वो हम्म, बच्चों की परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, हाँ हाँ स्पेशली हाँ। एबल्ड चिल्ड्रन की परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, और वो सेशन दिखा रहे होते हैं जहां तक वो घर पे पहुंच रहा होता है, तो वहां पे आमिर खान के एक्सप्रेशंस, उसकी जर्नी, उसका हाँ। लगाव बच्चों के प्रति, है ना, वो सब चीजें ना मैं फील कर पा रहा था लिटरली, हम्म, कि भाई ये कितना रिलेट करता है इन लोगों से, कि भाई कोई भी किसी भी टाइम पे बेबस फील कर सकता है, और बच्चे तो मासूम होते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आप उन्हें जो डायरेक्शन दोगे वो उसी में ग्रो कर जाएंगे, है ना। भाई तो मैं पता है एक चीज़ बोलता हूँ मैं। मतलब मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो मैं आसपास के नेबर्स हैं ना भाई, नेबर्स को मैं जानता था। नेबर्स के बच्चों के साथ ही मैं पला बड़ा हूँ। तो मैंने मैंने देखा है, मतलब मतलब मेरे नेबर दोस्त, और मतलब कई सारे मतलब जान पहचान के लोग हो ना, मैंने देखा है उनके पेरेंट्स ने उनको क्या रगड़ा है भाई। वही भाई, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था उस टाइम पे कि भाई हाँ, मतलब दोस्त तो ठीक है मतलब, पर भाई ये डिज़र्व तो नहीं करता है इतना रगड़, जो एवरीडे उसका जो पिटाई होता है। कभी कभी बुरा लगता था कि भाई इतना तो बुरा नहीं है वो। उसको छोड़ दो यार। भाई पर पर देखो ना, मतलब मुझे ना, पर तू ये तो देख कि ईशान वॉज एक्चुअली अ लकी किड भाई, है ना। हाँ उसकी मॉम, उसका भाई उसे ऐसा टीचर मिला, है ना, हाँ। और फिर उसके फादर भी बाद में अंडरस्टैंड कर गए, कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हो। बिल्कुल और निकुम वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इट ब्रो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। निकुम बोलता है ना कि मेरे फादर मुझे कभी समझ नहीं पाए, हम्म है ना, है ना। और और वो बोलता है ना कि जब वो क्लास में होता है, जब वो कहानी सुना रहा होता हम्म। है ना, जब बच्चों को बाहर लेके जाता है कि इतने सारे नामों में मैंने एक नाम था जो नहीं लिया। भाई। ईशान को लगता है कि वो मेरा नाम था, तो वो कहता है वो नाम है राम शंकर निकुम, हाँ है हाँ ना, है ना, क्योंकि वो नाम इतना महान नहीं है। हाँ, तू बिल्कुल। देख रहा है भाई, और एंड ऑफ द मूवी में वो नाम महान हो जाता है भाई। तू तू बिल्कुल। देख रहा है कि निकुम एक ऐसा करेक्टर था जिसने कभी वो चीज छोड़ी नहीं जो वो था, है ना। और पता है मैं ये कहूंगा कि कभी भी आप जैसे हो ना, आपको वो चीज कभी लूज नहीं करनी चाहिए, चाहे शिट कितना भी हार्ड हो भाई, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अगर आप कभी इजी ऑप्शन के लिए जाओगे ना, तो आपको हमेशा रिग्रेट होगा भाई, है हाँ ना, हमेशा रिग्रेट होगा कि भाई मैंने ये चॉइस क्यों बनाई। तू तमाशा नहीं याद तुझको, हाँ भाई। है ना। हाँ हाँ। तमाशा में क्या हो रहा था भाई, यही चीज तो हो रही थी बिल्कुल तमाशा बिल्कुल। में, है ना। द कैरेक्टर वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, बट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम एंग्जाइटी ना, हम्म है ना। वो उस जगह पे था जहां वो नहीं होना चाहता था, है हम्म ना। तो पर यू इवेंचुअली टर्न थिंग्स ऑफ, मतलब टर्न हम्म। थिंग्स ना, कि भाई अब मुझे इन चीजों को वर्कआउट करना है। दैट इज समथिंग वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू। शिट मैन, मैंने बोला ना ये मूवी बहुत रिलेटेबल है, चीजों को तो देख, हाँ है ना, है ना, एक एक। भाई, मेरे को ये भी बढ़िया लगता है कि ईशान क्लास में बैठता है,
एंड एक एनिमेशन आता है जहाँ पर वो कैरेक्टर। 3 into 9 इक्वल्स टू हाँ मार्क हाँ। एग्ज़ाम आता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 3 into 9 क्या होता है। तो वो अपना स्पेसशिप में 3 मतलब अर्थ और 9 मतलब प्लूटो, वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है कि अर्थ को यहाँ से लेके अगर करूँगा वो स्मैश कर दूंगा तो क्या आएगा आंसर। तो भाई वो जर्नी था, उसका वॉइस ओवर भाई कितना क्रेजी था भाई, क्योंकि मुझे याद है कि भाई मैं भी है ना क्लासरूम में कुछ ज़्यादा अटेंटिव नहीं था भाई, मैं भी बाहर ही दिखता था। हम्म, क्योंकि भाई मुझे मुझे चाहिए था कि भाई बेल हो जाए और मैं बाहर जाके खेल लूँ भाई। क्योंकि भाई मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई मतलब ठीक है भाई, मतलब समझ नहीं आता था मुझे पढ़ाई वगैरह। तो आई वॉज लाइक भाई बेल बजे और मैं घर जाऊँ और घर जाकर मैं दोस्तों के साथ खेलूँ मैं। तो मैं भी सपने देख रहा था बहुत कि भाई ये करूँगा वो करूँगा। और भाई बहुत मैंने पनिशमेंट भी खाया है मतलब कुछ कुछ दिन मुझे याद है मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ही बैठता था, मतलब मैं और मेरे 3 4 लोग, ये रेगुलर होता था। तो भाई मतलब वो एनिमेशन भी क्रेजी था। मतलब जब मैंने अभी रिविजिट किया ना भाई, मैंने पता नहीं भाई मैं कह रहा हूँ कि ये मैं बोलूँगा कल कल रात तो भाई मैंने पूरा बचपन में चला गया था भाई। क्रेजी था भाई हम्म। मतलब माहौल। सही है सही है। मैं अपने बचपन में तो नहीं गया, बट हाँ मैं इस मूवी के ना मीनिंग्स समझ पा रहा था कि कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है ना। हाँ हाँ कि मतलब जब उसके पेरेंट्स उसे हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, है ना, हाँ उसे वहां पे, तो मतलब तुझे पता है, आई बिन देयर। हाँ पता है क्या था कि जब मैंने अपनी 12th करी थी, तो आई वांटेड टू गेट इनटू अ डिफरेंट कॉलेज, बट मुझे वो कॉलेज नहीं मिला, है ना। तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मेरा ईयर ना वेस्ट हो, है ना। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ प्लेस और मुझे लगा नहीं था, मैंने ऐसे ही अपने फादर को बताया कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, है ना। और वहाँ की फीस भी बहुत कम वगैरह है। पता है मेरे फादर ने मुझे रीजन बाद में बताया था जब मैं वापस आ गया, है ना। हाँ। पहले तो मुझे लगता था कि इट इज अ हार्ड चॉइस, है ना। जब मैं वहां गया तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं रहता था, क्या क्या है ना। रीज़न, क्या मतलब रीज़न बताया था? अरे कि मतलब मेरा ईयर वेस्ट ना हो, मैं घर ओके पे ना ओके बैठा रहूं, ओके है ना। हाँ हाँ। है ना, मैं कहीं पे रहूंगा तो मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखूंगा ना, ओके है ओके। ना। है ना, तो जब मैं मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी में, जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गया तो पता है वो एक वैली के बीच में थी, है ना। हाँ और वहां पे कोई वाईफाई नहीं था, है ना। मतलब वो एकदम आइसोलेशन था, है ना। और वहां पे बोरियत इज द ओनली थिंग दैट वाज योर कंपेनियन, है ना। ओके। और बाकी के लड़के जो आपके साथ हॉस्टल में रहते हैं, पर मैं अपने कोर्स से इकलौता बंदा हॉस्टल में था, तो मैं ज्यादा, पर मैं बाकी सबसे दोस्त बन गया था। आई हैड गुड मेमोरीज देयर, बट मेरा वहां पे मन नहीं लगता था। आई रिमेम्बर कि मैं दिवाली पे घर आया था और मैं भूल गया था कि मुझे वापस भी जाना है ना। मैं मतलब दैट वाज द लॉन्गेस्ट टाइम मैं अपनी फैमिली से दूर रहा था, ओनली 2.5 महीने, सिर्फ ढाई ओके। महीने आज तो सिर्फ लगते हैं ना, क्योंकि मैं एक एक साल तक अपनी फैमिली से नहीं मिलता हूँ, है ना। हाँ तो उस टाइम पे 2.5 मंथ्स तक मैंने अपनी अपने फैमिली को नहीं देखा था, और जब मैं वापस गया तो मैं इतना खुश था, पता है। यूजुअली मैं अपने डैड, हम मैं और मेरे डैड कभी ऐसे गले नहीं लगते थे, मैं उनके पैर छूता था, नमस्ते बोलता था। भाई मेरे डैड ने मुझे देखा, कह रहे आ जा। मैंने कहा अबे भाई ये क्या हो रहा है भाई, है ना। भाई मैं गले लगा उन्हें, है ना। मैंने कहा मुझे कुछ खरीद लेना चाहिए, मैं घर इतने बार जा रहा हूँ, कह रहे चल चल घर पे बहुत कुछ रखा है ना। भाई मेरी मॉम मुझे से देख रही है, अरे आ जाओ आ जाओ। और पता है मुझे ना, समय समय एक डिश होती है ना, नमकीन समय, तो हम उन्हें जवे बोलते हैं। और मैंने अपनी मॉम से बोल रखा था कि मैं ना आके वही खाऊंगा, और मेरी मॉम वाज लाइक जवे बना दूं, जैसे ही मैं घर में घुसा भाई। और ओके। मतलब तुम्हें इतना लव मिल रहा है, मतलब मैं 2 हफ्तों तक सब कुछ भूल गया था। हाँ पता है जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे डैड मुझे छोड़ने आए थे, और जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मेरे से एक चीज बोली थी कि कोई दिक्कत। और पता है मेरे मुंह से ना आवाज नहीं निकली थी उस टाइम पे, और मैंने बस ऐसे गर्दन हिला के मना कर दिया था, क्योंकि पता है मैं चाहता नहीं था ना वापस जाना, है ना। और जब आप थोड़ा सा वो होते हो ना, मतलब थोड़ा सा परेशान होते हो, और आपको आपका मन नहीं लग रहा होता है, तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। है ना, तूने ईशान को भी देखा होगा ना इस मूवी में, जब वो राजन उससे पूछता है कि तुम क्यों आए, है ना, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया, तो वो बोलता है ना मेरे पापा, और एकदम से चुप हो जाता है ना। तो जब मैंने ये शॉट देखा था ना, तो मुझे वही सीन याद आया था कि कभी कभी मतलब आपके हलक से आवाज नहीं निकलती है ना। और आप मतलब ऐसा बेबस फील करते हो कि यार, है ना, मैं क्या से करूं क्या करूं। तो जब मैं वापस आ गया, मैंने 1 साल वहां पे बिताया, और जब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला,
तो मेरे फादर ने मेरे से बोली थी ये चीज कि मैं नहीं चाहता था कि तेरा साल वेस्ट हो, है ना, कि तू घर पे रहता तो तू क्या करता, है ना, है ना, तू ज्यादा परेशान होता तो इससे। और अब मैं कुछ सीख के बाहर आया था, तो जब मैं नए कॉलेज में आया तो मेरा दिमाग एकदम खुला हुआ था, मुझे सब चीज दिखाई दे रही थी। तो या नहीं, वही है भाई। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं भी छुट्टी में घर आता था ना, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, और मेरा लिमिटेड टाइम था क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था कि मैं ज़्यादा दिन हॉलीडेज़ लूँ मैं, बिकॉज मुझे हम्म। पढ़ाई मतलब नेक्स्ट सिलेबस पढ़ना होता था। तो मतलब अगर 10 दिन का बोला है तो 8 डेज़ के अंदर मुझे वापस जाना होता था। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में आता था। तो मुझे याद है कि एक एक रात पहले ना मतलब इन्फॉर्म कर देता है, मतलब इन्फॉर्म कर देता है कि मैं अगले दिन आने वाला हूँ। और भाई मुझे अभी भी याद है, ये सीन मुझे अभी भी याद है। मैं जब जब बैंगलोर आता था, मतलब मेरे जो नेबर के बच्चे थे लाइन में खड़े होते थे कि भाई आ गया तू। तो भाई हम्म। मुझे अभी भी याद है, और मेरे पास फ़ोटो भी है उसका, कि जब जब आते थे ना भाई, घर में है ना भाई, हम्म। त्योहार होता था। मतलब लाइट वाइट जलाकर भाई पार्टी चल रहा है भाई। मतलब मुझे याद है कि बेड पे सब बैठे हैं भाई, चेयर चेयर वेयर लगाकर फुल ऑन लाइक गाने वाने बज रहे, टीवी चल रहा है, एंड भाई सबको दावतें दे रहा है, हो रहा है भाई। ये होता था फर्स्ट टू 3 डेज तक। फिर उसके बाद हम भाई हैंग आउट करते थे, मतलब जिसको मिलना था मिलते थे। और भाई शोर शराबा हो रहा है कि भाई आ गया भाई, आ गया भाई। तो भाई मैं ये सारे डेज को मिस करता हूँ भाई मैं। हम्म। और हाँ मुझे। और भाई हाँ। मतलब ये सब चीज़ का मेरे पास फ़ोटोज़ है भाई। और जब मैं फ़ोटोज़ को रिविज़िट करता हूँ ना भाई, और हम जब डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ कि भाई ये क्रेज़ी था, ये क्रेज़ी मोमेंट था कि जब हम कभी कभी मिलते थे बस। पहले तो हम मतलब बचपन से लेकर अभी तक तो एवरीडे मिलते थे। सडनली 3 इयर्स तक हम, 3 इयर्स में ना भाई हम वेरी रेयरली मिलते थे। तो भाई मतलब काफ़ी क्रेज़ी टाइम था भाई उस टाइम। और अभी अभी तो वहीं आ गया हूँ मैं, तो अभी मज़ा आता है एक्चुअली। अरे नहीं, सही है। मैं तो घर से एक बार निकला हूं तो अब तो मैं दूर ही हूँ, है ना, तो हाँ इट्स इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग बैक, बट मतलब तू देख रहा है कि हम अपने बचपन को रिविजिट करने लगे हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इस मूवी को देखने के बाद। और मतलब दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस मूवी डिड ऑन अस, है ना। और कोई और भी इस मूवी को देखेगा ना तो भाई वो सीखेगा कि वो भी ऐसी सिचुएशन में खड़े हो सकते हैं जहां पे दे फील बेबस, है ना। और पता है इट इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी, अगर तुम इस मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की भी बात करोगे ना, तो जो कैमरा मूवमेंट्स हैं, है ना, जो लाइटिंग है इस मूवी की वो बहुत प्रोफेशनल है। वो हाँ। आपको बहुत रियल शॉट्स लगते हैं, वो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो आर्टिफिशियली क्रिएट करा गया है। एक 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 ज्योग्राफी जो चुनी गई है इन्होंने, जो जो जहाँ पे भी मूवी की शूटिंग हुई है, जो जो सीन्स बने हैं, है ना, हर एक चीज बहुत ही नेचुरल है। जैसे तुझे याद है कि जब वो ईशान के घर जा रहा होता है निकुंज, तो वो बस आती है, बस में चढ़ता है, तो कैमरा एकदम रोड के एकदम क्लोज होता है, और जैसी बस जाती है तो कैमरा एकदम से ऊपर जाता है हाँ पूरे की हाँ पूरी हाँ सीनरी को हाँ हाँ दिखाने के लिए, हाँ। है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। ऊपर से उसमें ना इस मूवी में बहुत सारे ऐसे ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे कैमरा बैक टू फ्रंट जा रहा है, बॉटम टू अप जा रहा है ना, जब वो बिल्कुल। अपनी मदर के साथ सो रहा होता है, जब वो लोग उसे विजिट करने हाँ आते हैं टॉप डाउन हॉस्टल में, शॉट। है ना, ऐसे कैमरा ऐसे करके जाता है उनके ऊपर, और पीछे से जो लाइटिंग हो रखी होती है, हाँ कितना कितना नेचुरल लग रहा होता है। तो बिल्कुल। मतलब मैं उस चीज को ना, मैंने वो शॉट दोबारा से देखा था ताकि मैं उसे उस चीज को एक बार डिकोड कर पाऊं, है ना, क्योंकि पहली बारी में तो मैं स्टोरी में इतना भाई मतलब छोटे बैठा होते हुआ हूँ। छोटे थे भाई हम दोनों सब। नहीं नहीं, मतलब आई मीन कल भी ना, कल अच्छा भी हाँ मैंने हाँ। एकदम से उसे पीछे करके देखा, कि मैंने कहा अच्छा ये कैमरा मूवमेंट ऐसा सिंगल है, कैमरा मूवमेंट है। और क्या कहते हैं, जब तुम जब जब फर्स्ट टाइम निकुंज की एंट्री होने वाली होती है, तो वो खड़ा होता है ऐसे ऊपर करके, उधर ऐसे खड़ा होता है हाँ ना हाँ। बालकनी में, यस है ना, यस जब यस। राजन कहता है कि तुम ऊपर क्यों चढ़े हो, तभी कैमरा जो ऐसे आके उसे हाँ दिखाता है, हाँ बॉटम टू टॉप जाता है कैमरा। और जिस तरीके के भी शॉट्स बिल्कुल। डिवाइड हुए हैं, है ना, तो अव्वल लेवल का कैमरा मूवमेंट है, जहाँ पे क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ विजन को मूव करा गया है, फोकस को मूव करा गया है। याद है जब उसकी मॉम मॉम जब लोग जा रहे होते हैं वहां पे, उसे हॉस्टल विजिट करने आते हैं, उसके हाथ में गिफ्ट देते हैं और जा रहे होते हैं, तो वहां पे कैमरा कैसे फोकस शिफ्ट करता है फ्रॉम फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। तो मतलब मैं ये सब चीजें बहुत नोटिस कर रहा था। और जब लास्ट में ईशान
और निकुंज पेंटिंग बना रहे होते हैं ना, हम्म तो वहां पे हमेशा एक शैलो डेप्थ दिखाई गई है ना। हम्म, कभी भी डीप फोकस सिर्फ तब है जब लॉन्ग शॉट्स हैं, है ना, हाँ हाँ, है ना, है ना। पर शैलो डेप्थ वहां पे क्यों दिखाई? क्योंकि उन्हें दिखाना था कि इस टाइम पे जब कैरेक्टर बना रहा है ना, जब वो क्रिएट कर रहा है किसको कुछ, तो देख इस रहा टाइम है। पे वो आइसोलेट हो चुका है इस टाइम हाँ पे, हाँ, है ना, वो एकदम आइसोलेट है, ही इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। बट उसी मॉर्निंग में जिस दिन कॉम्पिटिशन होता है, जब ईशान उधर छोटे तालाब के पास जाता है, तो इट इज लाइक अ डीप फोकस थिंग, है ना। हम्म क्योंकि हमें सिनेरियो दिखाना था ना, पूरा सीन दिखाना था कि वो किस एनवायरनमेंट में है। तो हम्म तुम देखना कि जहां जहां पे भी ईशान एकदम आइसोलेशन में है ना, वहां पे एकदम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करेगी। जब वो स्कूल बंक कर रहा होता है ना, वही, वहां पे जब वो क्लास से बाहर आ रहा होता है, जब वो घूम रहा होता है ना। हम्म जब वो घूमने वाले सीन में तो काफी जगह पे उसे दिखाया गया, हाँ, घूमने वाले सीन में जब याद है वो बीच पे जाता है, मरीन ड्राइव पे, तो हम्म कैमरा ऐसे फ्रंट होता है एंड देन कैमरा गोज प्रॉपर 180 डिग्री और पीछे जाके एकदम पूरा सिनेरियो दिखाता है कि वो बीच के हम्म आगे बैठा हुआ है। तो वो भी बहुत अच्छा कैमरा मूवमेंट लगा मुझे, है ना। हम्म, ऑल्दो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ऑब्वियसली उन्होंने कोई सपोर्ट दिया होगा कि वो उस पर चढ़ पाए, है ना, हाँ क्योंकि वो हाँ भाई, उस टाइम पे तो छोटा ही था ना। हाँ वो भाई। इतने बड़े पत्थर पे कैसे चढ़ और पाता? भाई वो बस में बैठकर आगे झुक हाँ कर रहा हाँ, है। कर बट रहा है वो सब बट चीजें। मैं बोलूंगा कि वो जब बंक करता है ना भाई, वो सारे मोन्टाजेस मुझे क्रेजी लगता है भाई। बहुत अच्छे हैं, और मतलब वो गाने से जो मैच हो रहे हैं। एस्टैब्लिश जहाँ से स्टार्ट होता है ना, कि एक बंदा चढ़ता है अपने बम्बू, मतलब उस पर हाँ, चढ़ता है भाई, हाँ, वो कितना पेंटिंग क्रेजी कितना, शॉट है भाई। वो और कैमरा से नीचे आता हाँ, है ना, और मतलब उसके ड्रॉप पहले गिरती है। पहले पहले आई लेवल पे होता है, फिर धीरे धीरे हाँ नीचे जाता है, फिर ऊपर रिवील करता है। और एक हाँ कट टू क्लोजअप शॉट जहाँ पर पेंट मिक्स कर रहा है वो। पेंट मिक्स करते करते है हाँ ना, वो एक झाड़ देता है पेंट को, और वो जाकर उसको उस पर गिरता है, एंड कितना खुश हो जाता है कि भाई पेंट गिरा है। एंड हाँ। एंड और मतलब वो कैमरा जो फॉलो होता है ना उस या पेंट को दिखाने के लिए, मतलब क्या डायनामिक चीज दिखाई है आपने। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेंट की बूंद। हाँ हाँ। और भाई वो मतलब पूरा शहर घूम रहा है भाई, अकेले घूम रहा है, इतना इतना छोटा सा बच्चा पूरा शहर हाँ, घूम रहा है भाई। एंड वही भाई, वही। लाइक लाइक मैं मतलब मुझे मज़ा आ रहा था कि उसको देख के कि भाई हाँ, फाइनली वो अभी मस्ती मजाक कर रहा है, अभी एंजॉय कर रहा है अभी। तो तो क्रेग इससे बहुत मज़ा मज़ा था भाई, मज़ा आ रहा था मुझे। याद है दादा, लीव नोट लिख दो ना, क्या कहते हैं, सिक लीव नोट कुछ बोलता है ना, हाँ हाँ ये हाँ अपने दादा से बोलता है रात में कि एब्सेंट नोट लिख दो ना, एब्सेंट नोट लिख दो ना, दादा प्लीज, दादा प्लीज। भाई ऐसे बंदर की तरह एक्टिंग करता है भाई वहां पे। दर्शन ने भाई दर्शन हाँ, ने बहुत ही वेल परफॉर्मेंस दी है भाई, है ना। बिल्कुल, मतलब उसके एक्सप्रेशंस, तुझे याद है कि जब उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये एब्सेंट नोट क्यों है ना, हाँ और वो उससे संडे को पूछ रहे होते हैं कि ये कहाँ से आया, तो उसके उसके एक्सप्रेशंस देखे थे तूने कि वो कैसे गुस्से में और बेबस होकर फील करता है कि शिट, ये क्या हो हाँ, गया, अब मैं या कैसे इस चीज से ओवरकम करूंगा। तो वहां पे मतलब मुझे लगता है कि ऑब्वियसली दर्शन को भी ट्रेन करा गया इन हाँ। चीजों के लिए, मुझे अदरवाइज मुझे याद वो है कि डिकोड नहीं हो मैंने पाता। तारे ज़मीन पर है ना, तारे ज़मीन पर का बिहाइंड द सीन्स देख रहा था, जब मैं दर्शिल, मतलब काफ़ी टाइम दर्शिल ने बहुत बार कहा है कि आमिर खान है ना, उसको एवरी शॉट पे उसको कहता था कि भाई अभी ये शॉट है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। मुझे याद है दर्शिल सफारी डाउट पूछ रहा था आमिर खान को कि हाउ डू आई क्राई, तो आमिर खान ने उसको ट्रेन किया, कुछ कुछ चीज़ें बोलकर, कुछ चीज़ें कर कर, देन तब ही मतलब वो मतलब उसको रोना आया, बिकॉज मतलब जैसे वो छोटा बच्चा है, एक्टर नहीं है वो, तो ऑब्वियसली वो फेक नहीं कर सकता ना रोना। तो आमिर खान हैड टू ट्रेन हिम कि भाई कैसे रोते, क्या करते। हम्म तो वो क्लिप देखना क्रेजी है, मतलब एज ए जनरल नॉलेज के लिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हम्म है कि भाई आमिर खान एज ए डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, एज ए एक्टर भी अच्छा है, एज ए होता है ना कि गाइड भी बहुत अच्छा है। और जो 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 हम्म बोलता है, मतलब स्क्रीन पे दिखता है कि हाँ मेहनत हुआ है इस चीज़ पे। एंड मुझे याद है कि दरअसल सवारी उस टाइम पे ना बहुत बूम किया था। एंड उसके साथ साथ है ना, एक साल के अंदर अंदर है ना जोकोमोन करके मूवी आया था। मैंने एक्सपेशली जस्ट बिकॉज कि मैं उसका एक्टिंग अच्छा लगा तारे ज़मीन पर, उसका मैं फ़ैन हो गया था कि भाई हाँ, ये बंदा क्रेज़ी बंदा है। एंड पता नहीं मुझे क्या चढ़ा, बट मैं जोकोमोन ख़रीद के आया दुकान से कि भाई मुझे देखना है। जब मैंने देखा, तब मैंने सोचा कि भाई तारे ज़मीन पर तक ही रुकना चाहिए था मुझे। हाँ, एक बम बम बोले भी इसकी मूवी थी, जो हाँ, बेसिकली इंस्पायर्ड थी एक फॉरेन मूवी से, है ना। अच्छा, तो उसमें
उसमें जो उसमें बेसिकली यही होता है कि उस बंदे को शूज चाहिए होते हैं, है शूज। ना, उसकी, हाँ, क्योंकि उसकी बहन के शूज ना खो जाते हैं, है अच्छा ना। हाँ, तो ये मैंने हाँ, देखा है, मैंने देखा है। हाँ, ये इंस्पायर्ड बाय सम मूवी है हाँ ना। तो हाँ उसमें क्या होता है कि उसे कोई रेस लगानी होती है, कुछ करना हाँ होता है हाँ हाँ। शूज जीतने के यस लिए। यस यस। तो हमेशा वो स्विच करता रहता था, अपनी बहन को देने हैं कभी उसे शूज, कभी खुद पहनने हैं, और अपने पापा को नहीं बताता है वो चीज। उसके हाँ पापा, इस बम बम बोले मूवी मैंने देखी है, तो उसमें उसके पापा एक नंबर के चाऊ की मात्रा, तय की मात्रा या आ की मात्रा होते हैं, है ना, क्योंकि वो हमेशा ख्वाब देखते रहते थे बहुत बड़े बड़े, है हाँ। ना, पर उनसे होता कुछ भी नहीं था। तो नहीं, ये मैंने देखा है, और हमने हाँ, फिल्म स्कूल में डिस्कस भी किया है इसके बारे में। जो अपने ओके जो लाइट सर थे, तो ओके ओके उन्होंने ओके। उन्होंने बताया था ये इसके बारे में। तो मुझे याद है, मैंने देखा है। भाई लेट्स नॉट गो देयर। मैं चाहता हूँ कि अभी इस डिस्कशन को हम लाइट रखें। देखो मैंने लाइट कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा बाहर से सनलाइट आ रहा हाँ। है ना, तो मैं इसे लाइट या रखना चाहता हूँ एकदम। या बट बट या मैन की लाइटिंग, कैमरा टेक्निक, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, है ना, है ना, एवरीथिंग वाज एप्ट टू एप्ट, है ना, है ना, मतलब ईशान का डॉग्स के साथ इंटरैक्शन, है ना, है ना, और वो कितना वो हो जाता है, मतलब इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है चीजों को लेकर, वो सब चीजें एस्टैब्लिश करना, हर एक चीज को ना, मतलब एकदम टाइम टू टाइम हमें ऑडियंस को फीड करा गया है ना। और आप एक भी बार ना डिसएंगेज नहीं होते हो, बिल्कुल बिल्कुल। एक भी सेकंड के लिए। एडल्ट्स भी ये मूवी देख सकते हैं और किड्स भी ये मूवी देख सकते हैं भाई। भाई मैं ये बोलूँगा कि ये मूवी है ना, जनरेशनल फिल्म है भाई, कोई भी देख सकता है। मतलब एवरी कोई वन भी विल देख रिलेट सकते टू हैं। एट सम पॉइंट। जनरेशनल मूवी हाँ, बना दिया है भाई इन लोगों ने। वही तो यार, मतलब उस टाइम पे आमिर खान ने ये विजन लिया, है ना, राइटिंग करी, राइटिंग का तो पता नहीं, पर डायरेक्ट करा इस चीज को, है ना। और मतलब पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को भी दिखाया, और हाँ। मतलब पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी दिखाया यार, कि पेरेंट्स कितना मतलब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कि दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग। बिल्कुल उसकी बिल्कुल। मिसेस मिसेस अवस्थी बोलती है ना कि मैंने क्या कुछ नहीं करा बच्चों हाँ के लिए, हाँ अपनी हाँ। जॉब छोड़ दी, है ना, उसके बावजूद भी, यानी मैं पूरे टाइम ईशान 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 करती रहती हूँ, पर ये फिर भी नहीं सुनता है ना। तो वहां पे भी वो सेक्रीफाइस दिखाया, और फादरली एटीट्यूड भी बिल्कुल सही दिखाया एप्ट है भाई। भाई वो। एक टिपिकल फादर का कैसे वो होता है चीजों को लेके इनपुट। पता है मुझे वो सीन भी बहुत बड़ा बढ़िया लगता है। उसके मिस्टर मिस्टर अवस्थी ना ईशान के स्कूल आते हैं, है ना, तो वो पहले ना निकुंज से मिलते हैं कि और बोलते हैं कि मेरी वाइफ ना डिसलेक्सिया के ऊपर थोड़ा स्टडी कर रही है, हाँ हाँ हाँ। आपको बताना था। वो कहता है मुझे क्यों बताना था, है ना। तो कहते हैं ताकि आप ऐसा ना सोचें कि हम उन लोगों में से नहीं है जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो भाई उसे वो फिर ध्यान की डेफिनेशन बताता है ना, हाँ। और भाई उसकी फट जाती है कि भाई मैं इस डेफिनेशन में तो फिट ही नहीं हो रहा हूँ, है ना। उसकी मतलब इतनी फट जाती है कि वो ईशान से जाके बात तक नहीं कर पाता है यार, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट टाइम नहीं पे कर ना, पाता है, मतलब हाँ। हाँ, उसे ना उसे रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली में ना मैंने एक गलती करी है अपने अपने बेटे के साथ, उसे अबैंडन करके, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो पता है अगर ये फादर ये चीज रियलाइज कर रहा है ना भाई, तो इट्स अ बिग डील भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ मतलब जब कोई फादर अपनी गलती रियलाइज करते हैं ना भाई, क्योंकि यूजुअली एज अ फादर यू ऑलवेज डू थिंग्स फॉर योर किड्स, है ना, है ना। और जब तुम ऐसा कोई डिसीजन बना के, तुझे सनम तेरी कसम याद है जब उसके फादर को रियलाइज होता है ना, कि क्या कहते हैं, क्या क्या गलती करी उन्होंने, तो वो भी हाँ। कैसे हो जाते हैं, बट यहाँ पे पैरामीटर ज्यादा बढ़ा बिल्कुल है ना, बिल्कुल। है ना। उसे रियलाइज होता है, तो वो मतलब इतना बेबस है कि वो बोल भी नहीं पा रहा भाई, है ना। तो नहीं, वो तो जहाँ पे है एक भाई। बंदा इतना टफ था, आज वो रो रहा है भाई, हाँ हाँ। है ना। भाई वो रो रहा है भाई लास्ट में मूवी, कहता है नहीं, अरे मैं, सर। हाँ वो तो है भाई कि एंड में ना वो भूलता नहीं कि अपने टीचर को, और जो उसका साथ दिया है। मतलब उसका उसका डैड भी तो थैंक यू बोलता है ना, कि थैंक यू, हम्म, आपने मेरे बेटे को बदल दिया है, फॉर गुड गुड कॉज। मतलब जो भी मतलब तुम कर रहे हो विदाउट एनी, क्योंकि आज के डेट पे, मतलब आज के डेट पे नहीं करता है, मतलब मैं अपने स्कूल पे टाइम है ना, मुझे याद है मैं लकी इनफ था भाई, टीचर्स मेरे आसपास है ना काफ़ी सपोर्टिव थे भाई। नॉट ओनली फॉर मी हम्म, बट अदर स्टूडेंट्स एज वेल। मतलब कुछ कुछ टाइम हम्म, पे ना वो बदमाशी तो करते थे टीचर्स, मतलब कुछ हम्म, कुछ टाइम में भी है ना सपोर्टिव होते थे भाई। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सारे टीचर बेकार थे। तो आई वुड से कि भाई टीचर्स जो ऐसे सपोर्टिव रहे, फॉर देम इट्स वेरी हम्म, गुड, हमेशा रखना। बट आई डोंट सी नाउ होते हुए, मैं नहीं देखता हूँ एक्चुअली। तो आई फील लकी इनफ कि भाई उस टाइम से मैं आ गया हूँ मैं।
एंड भाई मतलब मज़ा आता है कि भाई हाँ लाइक टीचर्स इतना लाइक पुश कर रहे हैं भाई, जस्ट नॉट एज ए जॉब ट्रीट कर रहे, बट समथिंग एज होता है ना कि ड्यूटी करना है तुम्हें, तो वो ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वो मुझे बढ़िया लगता है। अब टीचर्स की बात चल रही है तो मैं बता ही देता हूँ, मेरी लाइफ में मेरे काम को लेके दो मेंटर्स आए थे, और तुझे पता है वो दो मेंटर्स या कौन या है ना, है ना, या है ना। और मैं आज भी उन लोगों से कनेक्टेड हूँ, आज भी उन लोगों से मिलता हूँ, एंड दे ऑलवेज न्यू हाउ आई वाज, एंड आई ऑलवेज न्यू हाउ दे वर फॉर मी, है ना, एंड दे आर फॉर मी। एंड ऑब्वियसली मैं उनके नेम नहीं लूंगा अभी, है ना, लेकिन लेकिन द पॉइंट इज कि आई वाज ग्लैड कि मुझे वो लोग मिले, उन लोगों ने मुझे गाइडेंस दी। मुझे पता नहीं था मुझे चीजें कैसे करनी है, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, बट जब मैं व्हेन आई लुक बैक आई रिमेम्बर एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड द होल सिचुएशन कि मैं उसका पार्ट था भाई, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। है ना। मैं वहां पे स्टे करा, इतने हाँ टाइम तक मैं मैंने काम एक चीज़ करा। मैं बोलूँगा, मैं भी उस पार्ट का छोटा हिस्सा था, हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ टाइम के हाँ लिए। हाँ हाँ, कुछ टाइम के लिए, मतलब आई रिमेम्बर कि व्हेन आई स्टार्टेड हाँ एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी कि व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर हाँ यू हाँ गोइंग, हाँ, है ना। यस यस। और फिर मैं एक दिन तुझे कॉल करके बोलता हूँ कि भाई एक फोटोग्राफर की जरूरत है, आ जा तू भी, तूने कहा हाँ ठीक है भाई। और भाई यस फिर हम 15 दिन तक भाई वहां पे कितना मजे कर भाई, रहे थे, क्रेजी था भाई। और मुझे है ना। याद, मुझे पता है कि वो हमने ख़त्म किया जब मेरा बर्थडे आया था। हाँ तेरे बर्थडे वाज बर्थडे द के टाइम में हमने लास्ट डे। ख़त्म किया था। हाँ तो हाँ हाँ और हाँ, भाई डॉन एफएम आ रखी थी उस टाइम यस पे, यस हम यस डॉन यस एफएम सुनते रहते थे पूरे यस, टाइम। मतलब इट वाज क्रेजी टाइम था लाइक, भाई। पता है, उस बिकॉज वो चीज हुई थी ना, प्रोजेक्ट हुआ था, दैट इज व्हाई दैट बिकेम द रीजन कि मैं बैंगलोर में रुका। हाँ हाँ, अदरवाइज तो तुझे तो पता ही है ना, मैं बिल्कुल जाने वाला था, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मेरा प्रॉपर प्लान था, तू भी कह रहा था कि भाई एक बार कराची हो जाने से पहले, हाँ है हाँ ना। तो हाँ, है ना, फिर हम चन्नपटना वगैरह भी गए थे, बिल्कुल पर बिल्कुल देख रहा है भाई कि मतलब गुड थिंग्स हैपन भाई व्हेन यू बिल्कुल। फाइंड गुड पीपल, है ना, है ना। और इट हैपेंस कभी भी भाई, है ना। आप बिल्कुल। कभी भी ना इस चीज को लेके ऐसे मत रखो कि यार मैं शायद अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं मिलेगा, है ना। मेरे ख्याल से यूनिवर्स ना सब देख रहा होता है, एंड देन इट गिव्स यू द बेस्ट थिंग इट कैन, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल। या मैन, मतलब तारे जमीन पर मूवी के बारे में मैं ये कहूंगा कि इट विल लीड यू टू फील समथिंग दैट विल मेक यू योरसेल्फ, है ना। और वही इस पिक्चर में हुआ, है ना। और वही चीज हमारे इस डिस्कशन में भी ऑडियंस देख सकती है भाई कि कैसा चल रहा है, बट या मैन मैं मैं हाँ वही बोलूँगा कि फाइनल थॉट्स अगर मैं इसको रैप करूँगा, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, तारे ज़मीन पर यू विल फाइंड लव, पीस, हेट, रिग्रेट, सॉरो, पेन, सॉरो, सब मिलेगा पैकेजेस में। एंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यू विल बी इंस्पायर्ड। वेरी तो वेरी 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 इंस्पायर्ड। वे तो ये मुझे बढ़िया लगता है भाई। और आपको इस मूवी को देखने के लिए किसी क्रिएटिव फील्ड से होने की जरूरत, या कोई पेंटर या कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन पेन पॉइंट्स को पकड़ने की जरूरत है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में फील करता है, फेस करता है ना, है ना। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अब पढ़ने में दिक्कत होती थी, बट भाई स्टिल ही वो वो बिकेम अ वो साइंटिस्ट। वो पता है सीन में जब वो बात कर रहा था, इतना उसको टेंशन था कि भाई अभी वो मजाक उड़ेगा, हाँ मजाक उड़ेगा, मजाक हाँ उड़ेगा। हाँ, तो वही तो मैं कहता हूँ ना, भाई जब वो बोलता है उससे कि मैंने एक नाम नहीं लिया था, हाँ और हाँ वैसे नीचे देखने लगता है ना, उससे शर्म से। हाँ तू हाँ देख हाँ। रहा है मतलब कितना वो है उसके अंदर, कि मतलब वो भाई उसका उसका कॉन्फिडेंस, इंसर्ट होगा। कॉन्फिडेंस जा चुका है भाई उसका। भाई बिल्कुल वो भाई, भाई एकदम वो किसी सेल्फ से कॉन्फिडेंस नज़र जा नहीं मिल चुका पाता है भाई, मतलब है। और मैं भाई समझ जब पा उसका रहा लास्ट में हूँ। या नाम लेते हैं तो तुझे देखा है वो कैसे घबराया हुआ होता है कि या ये क्या हो, बिकॉज जब वो बिकॉज उसको फिर कभी आदत ही नहीं है उस चीज़ का। तो हम्म, भाई मतलब मतलब पता नहीं भाई, ऐसे टीचर्स होना चाहिए भाई सबके साथ। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक निकुंज जैसा टीचर मुझे बचपन में मिलता था भाई, मेरी तो लाइफ चेंज हो जाती, है ना। पर ठीक है, मुझे लगता है कि वो टीचर मुझे खुद ही बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे, बट या मैन, इट वाज, आई गेस वी कैन टॉक अबाउट दिस मूवी फॉर टू हाँ मोर आवर्स, है या ना, 2 more hours बहुत आराम से भाई, है ना। मैं तो बिल्कुल 2-4 लोगों को और ले सकता हूँ इस पॉडकास्ट में, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और देन वी कैन टॉक अबाउट दिस मूवी, है ना। बट I guess for now I feel like we can finish this या discussion, है ना। And yeah guys, let us know if you have watched तारे जमीन पर, आपने वो कब देखी, कैसी लगी आपको, है ना।
comment down stars, Yeah. right, that will, like, अगर आप यहाँ तक आए हो तो, और अगर बिल्कुल, आपने देखा है तो प्लीज, that बिल्कुल, would be बिल्कुल। great. और बताइए आप, हम लोग का डिस्कशन आपको कैसे लगता है? एंड कमेंट डाउन और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और उनको बताइए कि भाई हाँ, लाइक यू केयर फॉर देम एंड शेयर दिस एपिसोड। क्रेजी होगा। Yes. Yeah, guys, like, subscribe. We are everywhere. We are the Jaff Taps. या And एंड जस्ट वन स्मॉल थिंग, अगर कोई ये देख रहा है, अगर हो सकता है तो टाइम स्टैम्प्स डाल देना नीचे, इट विल बी ग्रेट फॉर अदर व्यूअर्स। यस, yes. यस, All right, guys. यस। See you later सी यू, in the बाय। next episode.